दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी आज अपना आईपीओ ला रहा है। प्राइस रखा गया है 98 से 103 के बीच में और इशू साइज है लगभग 1900 करोड़ का। क्या ये वैल्यूएशन सही है और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे एनालिसिस के साथ। अर्बन कंपनी एक यूनिक कैटेगरी में काम करता है जहां टेक्नोलॉजी के थ्रू हाउस हेल्ड सर्विसेज को स्केल किया जाता है। अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो जाए तो इंडिया में सर्विस इकोनॉमी के लिए एक बेंचमार्क बन सकता है। इसलिए इसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और रिस्क समझना बहुत ही जरूरी है। कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी अर्बन क्लैप के नाम से। इसके फाउंडर्स हैं अभिराज सिंह बैल, वरुण खेतान और राघव चंद्रा। कंपनी को 2020 में रीब्रांड करके इसका नाम अर्बन कंपनी रखा गया था। आज के टाइम पे ये कंपनी इंडिया के अलावा यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरबिया में भी ऑपरेट कर रही है। इसका कोर बिजनेस है होम सर्विसेज जैसे ब्यूटी, स्पा एंड ग्रूमिंग, क्लीनिंग, रिपेयर्स, पेस्ट कंट्रोल एंड पेंटिंग और साथ में ही कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच रही है। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1900 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 472 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल होगा 1428 करोड़ का। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 98 से 103 पर शेयर। लॉट साइज इसका रखा गया है लगभग 145 शेयर का। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको 9 रुपया प्रति शेयर का भी डिस्काउंट मिलेगा। इशू का ओपनिंग डेट है 10 सितंबर यानी कि आज और क्लोजिंग डेट है 12 सितंबर यानी कि परसों। फ्रेश इशू के पैसे को यूज किया जाएगा टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऑफिस के जो लीजेस है उसके पेमेंट के लिए, मार्केटिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। कंपनी की कैपिटल हिस्ट्री की बात की जाए तो कंपनी ने पिछले राउंड में एसल, एलिवेशन, बेसेमेर और टाइगर जैसे बड़े वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई थी। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग और अर्ली इन्वेस्टर्स की स्टेक काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगी। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि पुराने इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पार्शियली एग्जिट ले रहे हैं। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक रेवेन्यू काफी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1144 करोड़ का था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 38% का ग्रोथ दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 240 करोड़ का आया, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि 211 करोड़ का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट ही था, जो कि हर साल नहीं होगा। अगर इसको निकाल दिया जाए तो एक्चुअल ऑपरेशनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ 28.6 करोड़ का है। यह एक पॉजिटिव साइन तो है कि कंपनी का लॉस प्रॉफिट पे बदल रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अभी प्रूव करना बाकी है। अगर डिविडेंड पॉलिसी की बात की जाए तो अभी कोई फिक्स्ड डिविडेंड कमिटमेंट तो नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट करने वाली है, मतलब नियर टर्म में डिविडेंड की उम्मीद नहीं करना बेहतर होगा। पीयर्स के कंपैरिजन में अर्बन कंपनी का मॉडल काफी यूनिक है। इंडिया में कोई डायरेक्ट लिस्टेड कॉम्पिटिटर तो नहीं है कंपैरिजन के लिए, मगर अगर कंपेयर ही करना हो तो जस्ट डायल को डिस्कवरी मॉडल पे, नायका को ब्यूटी कॉमर्स पे और ग्लोबल लेवल पे थंबबैक और हैंडी को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन इनका मॉडल अलग है, इसलिए वैल्यूएशन मल्टीपल डायरेक्टली कंपेयर नहीं किए जा सकते। अगर मर्चेंट बैंकर्स की बात की जाए तो आईपीओ को लीड मैनेज कर रहा है कोटक, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, गोल्डमैन सैक्स इंडिया और जेएम फाइनेंशियल। इनका ट्रैक रिकॉर्ड आईपीओ के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, जो क्रेडिबिलिटी को ऐड करता है। अब आते हैं रिस्क पर। सबसे पहला रिस्क है गिग वर्कफोर्स पे डिपेंडेंसी, जहां सर्विस पार्टनर्स की क्वालिटी और रिटेंशन क्रिटिकल है। दूसरा है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसमें मार्केटिंग हैवी है और लाइफ टाइम वैल्यू बैलेंस देखना होगा। तीसरा है रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि लेबर लॉस और प्लेटफॉर्म लायबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौथा है इंटरनेशनल ऑपरेशंस, जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। पांचवा और शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क है वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाइप में फंसना।
ग्रे मार्केट का प्रीमियम फंडामेंटल्स का गारंटी कभी भी नहीं देता। अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो यहाँ पर दो अप्रोच हो सकता है। पहला अप्रोच ये हो सकता है कि सिर्फ आप लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चेस कर रहे हैं तो छोटी एलोकेशन रखिए और एग्जिट डिसिप्लिन को काफी स्ट्रांगली मेंटेन कीजिए। दूसरा अप्रोच यह हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपको लगता है अर्बन कंपनी कैटेगरी डिफाइनिंग बिजनेस है तो आपको की मेट्रिक्स को मॉनिटर करना होगा। फाइनल वर्डिंग्स ये है कि अर्बन कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखाई है जो एक अच्छा साइन है, लेकिन इसका सस्टेनेबिलिटी अभी भी प्रूफ करना बाकी है। आईपीओ इंटरेस्टिंग है पर कॉशस ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करना चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको खुद अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर इसका मार्केट में आने का वेट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही सिंपल और डीप आईपीओ एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी आईपीओ ब्रेकडाउन्स और स्टॉक मार्केट एनालिसिस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।